श्री कुंज बिहारी श्री सुखदेव श्री श्याम चरण दास जय श्री गुरुदेव। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। संप्रदाय सुखदेव मुनि चरण दास गुरुद्वार, परम धर्म भागवत मत भक्ति अनन्य विचार। श्री प्रिया प्रीतम की अति प्रिय श्री भक्तमाल कथांतर्गत भक्त चरित्रों की पावन श्रृंखला में हम राजस्थान के संतों के चरित्र क्रम से सुन रहे हैं। आज के इस अंक में हम श्री हरिवंश देवाचार्य जी महाराज, जिनका संबंध सलेमाबाद अजमेर से रहा है, उनका चरित्र श्रवण करते हैं। श्री हरिवंश देवाचार्य जी का जन्म राजस्थान के पवित्र तीर्थ पुष्कर राज में हुआ था। वे गौड़ ब्राह्मण थे और श्री परशुराम देवाचार्य जी के प्रधान शिष्य थे। वे ही परशुराम देवाचार्य जी के पश्चात अखिल भारतीय श्री निम्बारकाचार्य पीठ सलेमाबाद पर पीठासीन हुए। वे मधुर रसोपासना में सिद्ध हो गए थे, हर समय उसी में डूबे रहते थे। बहुत से राजा महाराजा उन्हें आमंत्रित करते थे, पर वे सलेमाबाद और वृंदावन छोड़कर और कहीं भी जाते नहीं थे। एक बार वे गोवर्धन होते हुए वृंदावन जा रहे थे। गोवर्धन में उन्होंने देखा कि एक युवक को बहुत से लोग बांध करके लिए जा रहे हैं और वह ऐसे ही आएं बाएं बक रहा था। ले जाने वाले लोगों को नोच काट रहा था ऐसे। तो महाराज को उस पर दया आ गई। लोगों से पूछा, आपने इसे क्यों बांध रखा है और कहाँ लेकर जा रहे हो? तो उन लोगों ने उत्तर दिया, महाराज इस पर भूत चढ़ गया है और हम इसे भूत उतरवाने के लिए एक अघोरी के पास लेकर के जा रहे हैं। महाराज बोले, भूत कैसे उतारता है अघोरी? बोले, महाराज न जाने कैसे उतारता है, लेकिन उसके छू मंत्र करते ही भूत उतर जाता है। हमें केवल उसके लिए मांस मदिरा का इंतजाम करना पड़ता है। आजकल गोवर्धन में भूतों का बड़ा उपद्रव है, तो उसने बहुत से लोगों का भूत उतारा है। आचार्य श्री बोले, अच्छा इसे खोल दो, मैं बिना मांस मदिरा के ही इसका भूत उतार दूंगा। लोगों ने महाराज के कहने से उसे खोल दिया। आचार्य श्री ने अपना हाथ उसके सिर पर रखा और हाथ रखते ही उसका भूत उतर गया। महाराज भूत प्रत्यक्ष सामने खड़ा हो गया और हाथ जोड़ करके बोला, महाराज मेरा कुछ दोष नहीं, मैं तो अघोरी का गुलाम हूँ। वह जो कहता है मुझे करना पड़ता है। अघोरी पहले तो यहाँ के लोगों को मांस मदिरा खिला करके उनका आत्मबल क्षीण कर देता है, फिर मैं उनकी आज्ञा से उन्हें आसानी से दबोच लेता हूँ। गांव वाले उसी के पास जाते हैं मांस मदिरा लेकर के, तब मैं उसके कहने से लोगों को मुक्त कर देता हूँ। इस प्रकार मेरी और उसकी मिली भगत से यह सारा काम चल रहा है। भोले गांव के लोग हमारे दोनों के आतंक से पीड़ित हैं। मैं अघोरी की दलाली करने को बाध्य हूँ, क्योंकि भूख प्यास से निरंतर तड़पती हुई मेरी आत्मा को वो तृप्त करता है मांस मदिरा अर्पण करके। पर मैं अब इस जीवन से ऊब गया हूँ, मेरा उद्धार करो महाराज। भूत की बात सुन करके लोगों को अघोरी पर क्रोध आया। अरे ऐसा करता है, तब तो वे उसे मारने को तैयार हुए। महाराज जी ने उनको शांत किया और कहा कि मैं उसका भी उपाय कर दूंगा, आप लोग चिंता न करें। फिर भूत से कहा, तुम्हारा भी उद्धार मैं करूंगा, पर ये बताओ
कि तुम्हें किस अपराध के कारण ये भूत योनि मिली है। भूत बोला, महाराज मैं एक दलाल था, दलाली का काम ठप्प पड़ गया, तब मैंने एक जीर्णोद्धार समिति बनाई। हम किसी मठ मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए चंदा मांग लेते, थोड़ा बहुत उस उद्धार के काम में खर्चा भी कर देते, लेकिन बाकी का धन ऐसे ही भोग विलास में खर्च कर देते। तो हमारा कारोबार खूब चल गया, पर जैसे जैसे समिति के पास धन इकट्ठा होता गया, मेरा आचरण बिगड़ता गया। स्त्री बच्चों को मैंने त्याग दिया और लोगों को और अधिक ठगने के लिए मैंने महात्मा का वेश बना लिया। एक दिन मेरे ही एक आवारा साथी ने मेरी हत्या कर दी, लाश को जमीन में गाड़ दिया। तभी से मैं भूखा प्यासा इधर उधर भटक रहा। अब इस अघोरी ने जब से मुझे खाने पीने को देना शुरू किया, तब से कुछ चैन है, पर इस योनि का जो कष्ट है उसे तो मैं भोग ही रहा हूँ। महाराज, आप यदि अपने दाहिने चरण के अंगूठे की रज का मेरे निमित्त संकल्प कर दें तो इस योनि से मेरा उद्धार सहज में ही हो जाए। गांव वालों में से किसी ने भूत से पूछा, क्यों भाई? महाराज जी तो तुम्हारे सामने खड़े ही हैं, तुम जितने चाहो उतनी रज ले सकते हो, उनसे संकल्प करने के लिए क्यों कह रहे हो? बोले, हम भूतों का अधिकार नहीं है कि संत महात्माओं द्वारा स्पर्श की हुई वस्तु का स्पर्श कर सकें, चाहे वह उनकी रज ही क्यों न हो। जब तक वे स्वयं अनुमति न करें तब तक हम ऐसा नहीं कर सकते, भूत ने कहा। महाराज जी ने दया परवश होकर के उसको अनुमति दे दी और उस भूत का उद्धार हो गया। उधर नित्य की तरह अघोरी भूत के आने की प्रतीक्षा कर रहा था। अब उसके आने में विलंब देख करके वह स्वयं उस युवक के पास आया जिस पर वो भूत चढ़ा था अघोरी की आज्ञा से। वहाँ आया तो वहाँ महाराज जी बैठे थे। महाराज जी के दर्शन करते ही उसके आत्मा का जो उसके अंदर जो कलुष था, विकार था, वो जाता रहा। उसने भी अघोरीपना त्याग करके वैष्णव हो गया। महाराज जी का प्रताप ऐसा था, उनके दर्शन मात्र से लोग रसिक भक्त बन जाते हैं। वे संवत 1700 तक श्री निम्बारकाचार्य पीठासीन रहे। इस बीच न जाने कितने जीव उनके दर्शन करके संसार सागर से तर गए। श्री हरिवंश जी ने संवत 1689 में पुष्कर के परशुराम द्वारे में अपने गुरु श्री परशुराम देवाचार्य जी की समाधि और एक मंदिर का निर्माण किया। वृंदावन में विराजते समय हरिवंश जी बिहार घाट पर अपने कुंज में रहते थे। वहीं उन्होंने अपना पार्थिव शरीर त्यागा। वहाँ उनकी समाधि आज भी विद्यमान है। संप्रदाय के ग्रंथों में भी उनका उपासना संबंधी नाम हित अलवेली जी दिया गया है। मार्गशीर्ष कृष्ण तृतीया को उनका जो है पाटोत्सव प्रतिवर्ष मनाया जाता है। जय जय श्री सुखदेव, जय जय श्री राधे श्याम।